चीन को आदत है चालाकी की। जो ऐसे छोटे मोटे इंकर्शन करीब 400 होते हैं, हर साल में 400 इंकर्शन होते हैं। भारत को आदत है जीतने की। लद्दाख में ड्रैगन को भारत ने खदेड़ा। वहां पर इंकर्शन का प्रयास रहा होगा और हमारे सैनिकों ने जैसे होता है उनको रोका और उनको पीछे उनकी अपने टेरिटरी में उनको खदेड़ दिया। डरे ड्रैगन ने लिया पत्थर का सहारा। जो पत्थर मारने की बात है ये पहली बार हुआ है। मेरे ख्याल से पहले कभी कोई इंकर्शंस वगैरह रहे हो तो उसमें पत्थरबाजी का नहीं सुना है। चीन चलता है चाल, भारत देता है मात। लद्दाख में भी दोनों सेना आपस में एक दूसरे से टकराए। शायद मुझे लग रहा है कि चाइना में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका भी ये एक एंगल हो सकता है। जहां भिड़ेगा वहां मात खाएगा ड्रैगन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और चीन से जुड़ी हुई एक अहम खबर सबसे पहले आपको दे दें। सवाल यह है कि क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में खबर छपी है कि चीन ने कई अस्पतालों में ब्लड बैंक्स में ब्लड के स्टॉक को जमा किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक हुनान राज्य में चीनी सेना ने ब्लड बैंक को तिब्बत शिफ्ट किया है। ऐसे ही 2 और राज्यों के अस्पतालों से ब्लड बैंक को तिब्बत शिफ्ट किया गया है। और इस बीच लेह के चुशूल में भारत और चीन सेना के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में सीमा पर तनाव कम करने पर चर्चा हुई है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस खबर पर और जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, एक तो ये जो बैठक हुई है तनाव कम करने को लेकर, इस पर क्या अपडेट है? और दूसरा, ये जो ब्लड बैंक्स बनाने की बात हो रही है, जो तिब्बत शिफ्ट करने की है, इस खबर के पीछे क्या है सच्चाई? देखिए, सबसे पहले तो मीमांसा, जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग आज चुशूल में हुई है, दोपहर बाद शुरू हुई है और आखिरी समाचार मिलने तक वो चल रही थी। इस मीटिंग में दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों में जो एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि अगर कोई बात होती है तो बातचीत से तनाव को कम किया जाएगा। उसकी चीजें, जो भी ये तनाव की मुद्दे हैं, जो भी बातें हैं, उस पर डिस्कशन हो रहा है और तनाव कम करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। जहां तक चीन की इस नई धमकी की बात है, तो चीन एक अपनी 3 रास्तों की स्ट्रेटेजी पर चल रहा है इस समय। 3 तरह की चीजें, एक साइकोलॉजिकल, एक लीगल और तीसरा है उसका मीडिया। और मीडिया के जरिए वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव भारत के ऊपर डाल रहा है। हर रोज चीन का मीडिया, ग्लोबल टाइम्स हो या शिन्हुआ हो, वो हर रोज भारत के ऊपर अलग तरीके का एक दबाव डालता है कि भारतीय सैनिकों को पीछे हटने के लिए चीन की इतनी ताकत है और चीन इतनी तैयारी कर चुका है। कभी वो एक एक्सरसाइज दिखाता है जो दरअसल सरहद से 500 किलोमीटर दूर हुई है, लेकिन ये कहता है कि वो तिब्बत के आसपास हुई है। और इस तरह की बातें लगातार होती रहे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है एक तरह का, और उसी की ये एक नई कड़ी है। मीमांसा जी, मीडिया के जरिए बार बार गीदड़ भपकी दे रहा है चीन। एक के बाद एक चाल जरूर चल रहा है, चालाकी कर रहा है, लेकिन हर चाल का मात भी देने को तैयार है हमारा देश भारत। जी हाँ, 8:30 बजे पब्लिक के सबसे पसंदीदा प्रोग्राम में आज बात चीनी सेना की पत्थर वाली लीला की होनी है। बात उस हुनर की जिसे चीन ने पाकिस्तान से सीखा है। हम बात कर रहे हैं पत्थरबाजी की। लद्दाख सेक्टर की पेंगोंग झील के पास भारतीय इलाकों में चीन की सेना ने 15 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना पर पत्थरबाजी की। नतीजा वही हुआ जो होना था। भारतीय सेना ने चीनी सेना को खदेड़ दिया और एक दिन बाद यानी आज दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों के बीच दोपहर बाद चुशूल में मीटिंग हुई।
इस मीटिंग में तनाव को कम करने और सीमा पर शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई। और हम आपको चीन के भागने की ये पूरी खबर दिखाएं उससे पहले आपको ये जरूर बता दें कि हर रोज जब हम आपको ये खबरें दिखाते हैं तो उसे हम 4 कसौटियों पर तोलते हैं और आज की हमारी ये खबर 4 कसौटियों पर खरी उतरती है। ये लद्दाख का वो इलाका है जहां चीन ने अपना सबसे नया मोर्चा खोला है। 15 अगस्त को जब भारतीय सैनिक पूरी एलएसी यानी भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों को मिठाई बांट रहे थे, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे। ठीक उसी समय सुबह 6 से 9 बजे के बीच चीन के सैनिक लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यहाँ भारतीय सीमा के लगभग 7 किलोमीटर अंदर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को चुनौती दी। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई, गोलियां नहीं चली, पत्थर चले। चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर पत्थरबाजी की। पाकिस्तान से चीन की दोस्ती का कुछ असर तो होना ही था। पाकिस्तान से चीन ने पत्थरबाजी का हुनर सीख ही लिया, लेकिन भारतीय सेना ने भी चीनी सैनिकों को पत्थर का जवाब पत्थर से दिया और चीनी सैनिकों को उनकी सीमा में खदेड़ दिया। हमारा चीन के साथ करीब 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और ये अनसेटल्ड है, अनडिमार्केटेड है। इसके ऊपर बातचीत चल रही है और हर साल ऐसा माना जाता है जो ऐसे छोटे मोटे इंकर्शन करीब 400 होते हैं। हर साल में 400 इंकर्शन होते हैं। अब हम आपको पहली बार उस जगह पर ले चलते हैं जहां ये घुसपैठ हुई है, ताकि आप समझ सके कि क्यों बार बार चीन इस जगह में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है। दोनों ही देशों के बीच उच्चतम स्तर पर हुए समझौतों के मुताबिक कोई भी सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। अगर दोनों ही देशों के सैनिक या उनके पेट्रोलिंग दस्ते आमने सामने आएंगे तो एक बैनर ड्रिल होती है, एक दूसरे को बैनर दिखाए जाते हैं। वो बैनर ड्रिल जमीन में भी होती है और वो बैनर ड्रिल यहाँ पेंगोंग के पानी में भी होती है। लेकिन कई बार मामला इतने से नहीं सुलझता और तब दोनों ही देशों के बड़े सैनिक अधिकारी यहाँ बीपीएम हट पर मीटिंग करते हैं। भारत और चीन के बीच पड़ने वाली 135 किलोमीटर की पेंगोंग झील के 45 किलोमीटर इलाके पर भारत का कब्जा है और बाकी 90 किलोमीटर पर चीन का। झील के उत्तरी किनारे पर चीन की नजरें लगातार लगी रहती हैं। 1962 में यहाँ चीन ने भारतीय इलाके पर घमासान लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया था। अब आप इस इलाके को जरा इस तरह समझिए। इस इलाके को फिंगर 8, फिंगर 7, फिंगर 6, फिंगर 5 और फिंगर 4 कहते हैं। चीन ने फिंगर 8 तक सड़क बना रखी है, लेकिन भारतीय सेना के पास फिंगर 4 के करीब 1.5 किलोमीटर पहले तक ही सड़क है और आगे का रास्ता उसे पैदल तय करना होता है। चीन इस पूरे इलाके यानी फिंगर 4 तक अपना दावा करता है। भारत भी पूरे इलाके को अपना मानता है, फिंगर 8 तक के इलाके को भी। भारत और चीनी सैनिक अक्सर फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच आमने सामने होते हैं। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को भी फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच दोनों देशों के गश्ती दलों में टकराव हुआ। भारत के लिए यह इलाका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अगर चीन कब्जा कर लेता है तो उसके लिए ये सारी घाटियां खुल जाएंगी, जहां से वो लद्दाख के आबादी वाले इलाकों में घुस सकता है। स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें पेंगोंग सो लेक, आप चुशुल की तरफ आ सकते हैं, आप दरबुक की तरफ जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जो लेक है ये, इस लेक में कोई फिश नहीं है, सॉल्ट वाटर लेक, इट फ्रीजेस इन विंटर, एब्सोल्युटली कैन ऑलमोस्ट स्की ऑन टॉप ऑफ दैट लेक। इतना बढ़िया वो लेक है। तो उसका इंपॉर्टेंस यही है, जैसे मैंने कहा कि आप कहीं पर भी, चाहे आप चुशुल में आ सकते हैं, दरबुक में जा सकते हैं। चुशुल में हम लोगों की बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है, उनके भी लोग आते हैं, हमारे भी लोग तो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग करते हैं। तो उस उद्देश्य से इम्पोर्टेंट जरूर है। दरअसल चीन अपनी उस धमकी को ज्यादा असरदार बना रहा है जिसमें उसने पूरी एलएसी पर मोर्चा खोलने की धमकी दी थी। जी न्यूज ने आपको बताया था कि जून के पहले हफ्ते में चीन ने 4 बार पेंगोंग झील में भारतीय सीमा लागने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। 2 हफ्ते पहले चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती में भारतीय इलाके में घुसपैठ की
और लगभग आधे घंटे भारतीय इलाके में रहने के बाद वापस लौटे। LAC में भारत और चीन के बीच टकराव के इलाकों को नॉर्दर्न फ्लैश पॉइंट, सेंट्रल फ्लैश पॉइंट और ईस्टर्न फ्लैश पॉइंट कहते हैं। नॉर्दर्न फ्लैश पॉइंट यानी लद्दाख में चीन ने 15 अगस्त को सबसे नई घुसपैठ की है। बाराहोती में 26 जुलाई को और ईस्टर्न फ्लैश पॉइंट यानी सिक्किम में दोनों सेनाएं 50 दिन से आमने सामने हैं। यानी पूरी LAC पर चीन ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पस्त है। तो ये जो पत्थर मारने की बात है, ये पहली बार हुआ है। मेरे ख्याल से पहले कभी कोई इनकर्शंस वगैरह रहे हो तो उसमें पत्थरबाजी का नहीं सुना है। मैं तो उसमें यही कहूंगा जो वहां पर इनकर्शन का प्रयास रहा होगा और हमारे सैनिकों ने जैसे होता है उनको रोका और उनको पीछे उनकी अपने टेरिटरी में उनको खदेड़ दिया। चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। ये नई साजिश है ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की। पूर्वोत्तर की जीवन रेखा पर चीन ने डैम खड़ा किया है और चीन पानी का स्टोरेज बढ़ाकर भारत पर हमले की साजिश कर रहा है। यदि चीन भारत पर पानी से हमला करता है तो कई राज्यों में ऐसी तबाही आएगी जिससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। चीन की डैम वाली चाल भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन भारत चीन के हर कदम से निपटने को तैयार है। The sudden inflows into our rivers downstream causing massive floods will be controlled. So as long as both countries have an understanding and we know how much of water is impounded, what is the rainfall in the upstream, how much of water is likely to be released, that knowledge is necessary for our survival. चीन ये खुद भूल गया है कि पूरी दुनिया में चीन के कदम की आलोचना हो रही है। अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर चीन अलग थलग पड़ चुका है। चीन जानता है कि भारत से टकराना उसके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए जब युद्ध की धमकी और सीमा पर घुसपैठ के नाटक से बात नहीं बनी तो मीडिया की मदद से चीन गीदड़ भभकी देता रहता है। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर, मुंबई से नित्यानंद शर्मा, दिल्ली से रूफी जैदी के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लद्दाख।